अस्सलाम वालेकुम आदाब तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की फलक शिगाब सदाओं के बीच हज 2025 की अदायगी। श्रीनगर के हवाई अड्डे से 178 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला बराह रास्त जिद्दा शरीफ के लिए रवाना। उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के हवाई अड्डे से आज़मीन हज की पहली परवाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महफूज व मुकम्मल सफर की ख्वाहिश और खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए आजिज़ी से दुआ की दरख्वास्त की। उमर अब्दुल्ला। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की वजीर आजम से मुलाकात। कुछ अहम मामलात पर हुआ गौर-खोज। वादी के इलाकों में बैद दोपहर मौसम के बदलते रुझान के साथ कई मुकामात पर हल्की बारिशें। शोपियान और कुलगाम में शदीद नौयत की सालाबारी से मेवा बागात और खेतों में नुकसान। हॉटलाइन पर डीजीएमओ बातचीत के बाद भी सरहदों पर तनाव का माहौल जारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुतअद्दिद मुकामात पर कंट्रोल लाइन के पार से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। रामबन में फौजी ट्रक हादसे के शिकार होने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। 3 फौजी एहलकार अज़जां गाड़ी को नुकसान, फौज ने किया तीनों को खराज पेश। और मैंने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सरकारी खत के जरिए मुतल्ला किया था और अपनी शादी का कार्ड भी भेजा था। पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर मुलाजमत से बरतरफ किए गए सीआरपीएफ कांस्टेबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है इन खबरों की तफसील। इतवार को वादी कश्मीर से आज़मीन हज का पहला काफिला जिद्दा शरीफ की तरफ रवाना हो चुका है। श्रीनगर के हज हाउस से 178 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिला नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की फलक शिगाफ सदाओं के साथ रवाना हो गया। काफिले में शरीक आज़मीन पुरनम आंखों से सरजमीन हुज्जाज की ओर रवाना हुई। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज़मीन हज को पहली परवाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने आज़मीन से जम्मू कश्मीर में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील की है। श्रीनगर से रवाना होने वाले आज़मीन एक ही परवाज में रवाना हुए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार की सुबह जम्मू कश्मीर से जाने वाले आज़मीन हज के पहले ग्रुप को शेखुल आलम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे श्रीनगर से रुखसत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला के दफ्तर की तरफ से शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आला ने कहा, मुझे शेखुल आलम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे श्रीनगर से 178 आज़मीन हज की पहली परवाज की रवानगी करने का एजाज हासिल हुआ। उनके एक महफूज मुकम्मल सफर की ख्वाहिश और हमारे खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए आजिज़ी से दुआ की दरख्वास्त की। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के दफ्तर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैंने हुज्जाज किराम को महफूज सफर और हकीकी मानू में मुकम्मल रूहानी तजुर्बे के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वादी कश्मीर में बैद दोपहर मौसम के बदलते रुझान का सिलसिला जारी रहा और इतवार को एक बार फिर वादी के कई इलाकों में हल्की बारिशें हुई, जबकि शोपियान और कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी रिकॉर्ड की गई। नुमाइंदे के मुताबिक इतवार के बाद दोपहर से मौसम अचानक फिर बदल गया, जिसके साथ ही आसमान पर बादल छा गए और श्रीनगर समेत वादी के दीगर कुछ इलाकों में हल्की बारिशें हुई। कुलगाम से नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि मुतअद्दिद इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी हुई। इसी दौरान शोपियान से भी नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि शोपियान के कई इलाकों में बैद दोपहर मौसम अचानक बदल जाने के साथ ही शदीद नौयत की सालाबारी हुई। उन्होंने कहा कि कुछ मिनटों तक जारी रहने वाली सालाबारी ने मेवा बागात और खेतों में काफी नुकसान किया है।
इधर महकमा मौसमियात ने बताया कि आमतौर पर अबर आलूद मौसम के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश और ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जिसमें 5 मई तक गरज चमक, आसमानी बिजली, ज़ालाबारी और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि शबाना दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों और इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर रामबन के मुकाम पर एक फौजी ट्रक इतवार के दोपहर हादसे की शिकार हुई। एन शादीन के मुताबिक फौजी ट्रक पर ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद वो श्रीनगर जम्मू शाहराह पर बैटरी चश्मा के इलाके में खाई में जा गिरी और इस दौरान ट्रक में सवार 3 फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हादसा पेश आने के साथ ही इलाके में बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिस दौरान फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और हाईवे टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने हादसे की जगह से 3 फौजी एहलकारों को शदीद जख्मी हालत में निकाला और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि तीनों फौजी एहलकार वहां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। फौज के एक सीनियर ओहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि श्रीनगर जम्मू शाहराह पर इंतहाई अफसोसनाक हादसे में हमने अपने 3 बहादुर सिपाहियों को खो दिया। हाल ही में पाकिस्तानी खातून से अपनी शादी छुपाने पर मुलाजमत से बरतरफ किए गए सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद ने दावा किया है कि उसने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को एक सरकारी खत के जरिए मुतल्ला किया था और अपनी शादी का कार्ड भी भेजा था। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीआरपीएफ एहलकार मुनीर अहमद, जिसको हालिया दिनों पाकिस्तानी खातून से शादी का मामला छुपाने के इल्जाम में बरतरफ किया गया, ने दावा किया कि उन्होंने इस सिलसिले में पहले ही हेडक्वार्टर को मुतल्ला किया था। उन्होंने कहा कि उसने अपनी बीवी मीनल खान से 24 मई 2024 को शादी की थी। इब्तिदाई तौर पर उसने दावा किया था कि साल 2023 में सीआरपीएफ ने इसके खत को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें उसकी शादी के बारे में बताया गया था। ताहम 2024 में सीआरपीएफ के मुतअद्दिद एहलकारों के जरिए इसका खत भेजे जाने के बाद और बिलाकर नई दिल्ली में हेडक्वार्टर को भेजे जाने के बाद सीआरपीएफ ने शादी की तस्दीक कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं शादी से पहले ही सीआरपीएफ में काम कर रहा था और शादी की इजाजत लेने और हेडक्वार्टर को मुतल्ला करने के लिए मैंने 31 दिसंबर 2022 को एक खत लिखा था। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।